हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मंच स्टडी पॉइंट में स्वागत है। और हम लोग इंग्लिश ग्रामर में छोटे छोटे टॉपिक का रिवीजन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने दिस और डैट पढ़ा था। आज हम लोग ने इस वीडियो में पढ़ेंगे दीज और दोज। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली बात आपको बता दें, कल भी बताए थे पिछले वाले लेक्चर में, आज भी बता देते हैं कि पहला हम लोग पढ़ रहे हैं यूज ऑफ दीज, और दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं यूज ऑफ दोज। ठीक है, इसमें बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि दोज माने होता है वे सब, या ये भी हो जाता है वे, ये भी आ जाता है वे सब, या वे आ जाता है। ठीक है, दीज माने क्या होता है? दीज माने होता है ये, या तो ये सब। ठीक है, दोनों हो जाती है। ठीक है, देखिए, नोट की बात क्या है कि जो आपने इसके पिछले लेक्चर में पढ़ा था दिस, इसी का प्लुरल फॉर्म होता है दीज। क्या होता है? दीज। ठीक है, इसमें भी वही बात कि इसमें भी नोट वाली बात यह है कि इसमें जो आपने पढ़ा था डैट, उसका ये प्लुरल फॉर्म क्या होता है? दोज हो जाता है। ठीक है, तो अगर कोई पूछ ले तो आप आसानी से बता देंगे। अब जैसे देखिए, दीज का यूज क्या होता है? जब कोई कोई नजदीक की नजदीक की एक से अधिक वस्तु हो तो उसे इंगित करने के लिए दीज का यूज किया जाता है। दीज का यूज किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि दीज का समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो क्या है कि जब, यानी कि पहली की दिस जो है वो सिंगुलर है, एज ए सब्जेक्ट यूज होता है। ये भी यानी कि एज ए सब्जेक्ट यूज होता है, लेकिन यह दिस का क्या है? प्लुरल फॉर्म दीज होता है। ये कहाँ यूज होता है? तो जब कोई नजदीक की वस्तु और एक से अधिक वस्तु हो तो उसे इंगित करने के लिए, बताने के लिए दीज का यूज किया जाता है। जैसे समझिए, जैसे एग्जाम्पल लिखा जाए, ये सब घोड़े हैं, ये सब घोड़े हैं, तो क्या लिखेंगे? दीज आर हॉर्सेज, दीज आर हॉर्सेज। ये सब कुत्ते हैं, तो क्या लिखेंगे? दीज आर डॉग्स। या और एग्जांपल ले लेंगे, ये सब घरे हैं, तो क्या लिखेंगे? दीज आर हाउसेज। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि दीज आपको समझ में आया होगा। तो दीज का हम लोग ऐसे ही उपयोग करते हैं। दूसरा आता है हम लोग का दोज। तो देखिए, दोज का भी जब कोई दूर का वस्तु हो एवं एक से अधिक हो तो उसे इंगित करने के लिए दोज का यूज किया जाता है। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल देखें, और एक याद रखने वाली बात है कि जैसे हम लोगों ने दिस पढ़ा था, वैसे हम लोग दीज और क्या पढ़ रहे हैं? दोज पढ़ रहे हैं। इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होता है, वह हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? आर लगता है, और आर भी प्लुरल होता है, और ये दोनों भी क्या होते हैं? प्लुरल होते हैं। तो ये भी बात याद रखने वाली है। जैसे अगर कहा जाए कि वे सब लड़के हैं, तो क्या होगा? दोज आर बॉयज। ठीक है, जैसे वे सब बकरियां हैं,
बकरियां हैं, तो क्या लिखेंगे? दोज आर गुड्स, दोज आर गुड्स। जैसे वे सब पुस्तकें हैं, वे सब पुस्तकें हैं, तो क्या लिखेंगे? दोज आर बुक्स। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि यानी कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको भी यानी कि देखिए इसमें तो सबसे बड़ी बात है कि जब कोई दूर का वस्तु हो एवं यानी कि एक से अधिक वस्तु हो, उसे यानी कि इंगित करने के लिए, बताने के लिए हम दोज का यूज करते हैं। और दोज के साथ यानी कि दोज हो या दीज हो, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? आर लगता है। ये भी याद रखने वाली बात है। ठीक है, और उसके बाद यानी कि देखिए यहाँ पे दीज है और दीज के साथ भी आर लगता है, लेकिन दीज का यूज हम वहां करते हैं जब यानी कि कोई नजदीक की वस्तु हो और एक से अधिक हो, तो हम वहां पे यानी कि दीज का यूज करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यानी कि अच्छा सा समझ में आ रहा होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ऐसे यानी छोटे छोटे टॉपिक को हम आपको आसानी भाषा में पढ़ा के सिखा देंगे। ठीक, तो आज का वीडियो यही था। थैंक यू, धन्यवाद।